हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्लास 9 जो साइंस है, एक्चुअली फिज़िक्स का पार्ट मैं सॉल्व करूंगा। उसमें हम मोशन के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। वैसे हमने शॉर्ट आंसर और जो MCQs हैं उसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसको रेस्ट से ड्रॉप किया गया है। बहुत बढ़िया, इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं। रेस्ट से ड्रॉप करने का मतलब इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। बहुत बढ़िया बात। अरे हाइट ऑफ 150 मीटर, कितना मीटर है बताइए हाइट? 150 मीटर। बहुत बढ़िया। एंड साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट 100 मीटर। एक साथ यहाँ पे कहीं कितना हाइट से, यहाँ पे ये u बराबर 0, ये फर्स्ट सिचुएशन है हमारा और ये सेकंड सिचुएशन है। यहाँ पे 100 मीटर ऊपर से है ना एक ऑब्जेक्ट को गिराया गया। बहुत अच्छी बात है। What is the difference in their heights after 2 seconds if both the objects drop with same accelerations? मतलब acceleration due to gravity की बात हो रही है। How does the difference in heights vary with time? चलिए मैं acceleration को acceleration ले लूँगा। यहाँ पे जो acceleration है ये अगर a है, acceleration नीचे की तरफ, ऐसा कुछ कह रहा है क्या? विद द सेम एक्सेलरेशन, चूँकि ये इनिशियली वेलोसिटी 0 था, नीचे एक्सेलरेशन ए ही मैं ले रहा हूँ, कोई इशू की बात नहीं है। या ए जी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा? हमारा जो एस होगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा, वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो 0 हो जाएगा। एस हो जाएगा कितना? हाफ। एक्सेलरेशन को हमने ए ही लिया है और टाइम कितना है हमारा? 2, क्योंकि 2 सेकंड्स के बाद बात करी जा रही है। एस कितना हो जाएगा हमारा? 2 2 4 a/2। और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। क्या है? एक्सेलरेशन क्या है हमारा? चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। ये कितना होगा हमारा? एस कितना होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन तो a है और टाइम 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4a/2। ये कितना आएगा हमारा? 2a। यहाँ पे भी कितना आएगा? 2a। इससे ये पता चला ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2a। ये भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2a। कितने सेकंड्स में? इन 2 सेकंड्स। ये भी कितने सेकंड्स में? 2 सेकंड्स में। बहुत बढ़िया बात है। अब एक बात बताइए, ये 2a डिस्टेंस कवर किया तो बचा कितना इसका? इसकी हाइट बची कितनी? 150 माइनस 2a। और यहाँ पे कितनी हाइट बची बताइए? 150 माइनस, आई एम सॉरी, कितना होगा? 100 माइनस 2a। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट्स वेरी विथ टाइम। अब बताइए, अब जो इसका जो वो होगा, हाइट्स का जो डिफरेंस होगा आफ्टर 2 क्या बोले? व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकंड इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप विद सेम एक्सेलरेशन। पहले तो ये निकालना है 2 सेकंड्स के बाद कितनी हाइट हो गई। तो हाइट 1 जो बची और दूसरी हाइट 2, हाइट 1 कितना है हमारा? 150 माइनस 2a और हाइट 2 कितनी है? 100 माइनस 2a। आप चाहें तो a का वैल्यू g पुट करके भी देख सकते हैं, रिजल्ट आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए 150 माइनस 2a माइनस 100 माइनस माइनस प्लस 2a ख़त्म हो गया। कितना बचा? 50 मीटर। दैट मीन्स कि जो 2 सेकंड्स के बाद जो हाइट्स का डिफरेंस है उसमें आप देखिए क्या कट गया? 2a तो कैंसिल हो गया ना। 2a हमारा क्या हो गया? कैंसिल। बचा कितना? 50 मीटर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, आप खुद देखिए, इट मीन्स कि ये जो हाइट्स का डिफरेंस है शुरू में कितना था? 150 माइनस 100, 50 मीटर था। इनिशियली कितना था? इनिशियली हाइट का जो डिफरेंस था वो कितना था? 150 माइनस 100 कितना? 50 मीटर। अब भी कितना है? 50 मीटर। और ये क्यों ना हो, यहाँ पे कितना, अगर मैं t सेकंड्स की बात करूँ, अगर ये या ग्राउंड में आके नहीं मिल रहा है तो कितना होगा बताइए? यहाँ पे हाफ at स्क्वायर और यहाँ पे भी कितना होगा? हाफ at स्क्वायर। ये अगर हाफ at स्क्वायर नीचे आ रहा है तो ये भी कितना नीचे आ रहा है? हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा डिस्टेंस, जो हाइट्स का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा? 50 मीटर। दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम।
सेकेंड, जो टाइम भी लगेगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इतनी बात समझ आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0, इनिशियली इसकी वेलोसिटी इनिशियल इसका कितना 150 मीटर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम का वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 2a डिस्टेंस कवर किया, तो बचा कितना 150 माइनस 2a, ये भी 2a डिस्टेंस कवर किया तो ये कितना बचा 100 माइनस 2a। अब 150 माइनस 2a, ये 100 माइनस 2a, अब डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस तो 50 मीटर है और इनिशियली कितना था 50 मीटर। मतलब ये टाइम इंटरवल, मतलब जो टाइम लग रहा है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो इनिशियली जो हाइट्स का डिफरेंस था सेम हमारा डिफरेंस जो 50 मीटर था वही 50 मीटर बाद में भी आया, समझ गए। लेकिन एक्सेलरेशन दोनों केस में क्या है, सेम। और इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 0। इतनी बात समझ गए। चलिए अगर जनरली लें 30 सेकंड्स के लिए तो समझ गए आप कि ये 50 मीटर हुआ। अगर हम जनरली बात करें, अगर हम मान लेते हैं कि दोबारा फिगर बनाएं और ये 30 सेकंड्स की बात हो रही है, 30 सेकंड्स की, और यहाँ पे भी कितने सेकंड्स की बात हो रही है 30 सेकंड्स की। अब क्या होगा 2a तो नीचे नहीं आएगा ना, कितना नीचे आएगा बताइए 30 सेकंड्स में, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे फिर वही इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s बराबर क्या हुआ ए टी स्क्वायर बाई 2। अब ये नीचे कितना आया बोलिए ए टी स्क्वायर बाई 2, कितना बचा 150 माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2। सेम यहाँ पे भी होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो s कितना हुआ ए टी स्क्वायर बाई 2। मतलब नीचे कितना आया ये ए टी स्क्वायर बाई 2, तो बचा कितना 100 माइनस कितना ए टी स्क्वायर बाई 2। अब जो हाइट्स का डिफरेंस होगा वो क्या होगा भाई h1 माइनस h2, बचा कितना 150 माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 100 माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये आप जी भी पुट कर सकते हैं, वही सेम हाल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 150 माइनस 100 कितना आएगा 50। दैट इज हाइट्स का डिफरेंस इन केसेस में, जो केस क्या है इनिशियली दोनों का वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन सेम है दोनों का, तो जो हाइट्स का डिफरेंस इनिशियल रहेगा वो हमेशा रहेगा, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। कब तक, जब तक वो ग्राउंड तक ना आ जाए। ऐसा ना हो कि ग्राउंड में आके अटक गया फिर दूसरा आ ही रहे, ऐसा नहीं। जब तक वो हवा में है तब तक जो हाइट्स का डिफरेंस होगा वो हर एक इंस्टेंट में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। तो ये एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 19 का। आप चाहें तो ए का वैल्यू जी पुट कर दें, जी का वैल्यू भी पुट कर दें, तो भी आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए इससे पता चला हाइट्स का डिफरेंस इंडिपेंडेंट है टाइम का। ओके, तो ये आप लिखिए, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकंड्स इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप्स विद सेम एक्सेलरेशन। तो क्या आंसर होगा 50 मीटर। हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट्स वेरी विथ टाइम, तो बोलेंगे टाइम पे जो हाइट्स का डिफरेंस है दैट डज नॉट डिपेंड, द डिफरेंस ऑफ हाइट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वो क्या होगा, इनिशियली जो डिफरेंस था हाइट्स का वही रह जाएगा ग्राउंड में गिरने से पहले तक जो बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स की अगर बात करें तो s बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी, यू कितना है हमारा 0, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नहीं पता है, ठीक है। हाँ s तो पता है ना हमें 20 मीटर, हाफ एक्सेलरेशन ही पता कर लेते हैं 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0 हो गया। 20 इज इक्वल टू 4/2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4/2 दैट इज़ 2a आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज़ पहले वाले केस में एक्सेलरेशन कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे दूसरे सेकंड में आके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u प्लस ए टी, यू तो 0 है, एक्सेलरेशन हमारा कितना 10 आ गया, टाइम 2 तो कितना 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब दो, मैं अगर बात करूँ यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे आके इसकी जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी हुई वो कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या हो रहा है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर कह रहा है एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, 160 मीटर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट, मतलब 7 सेकेंड में क्या होगा उसकी वेलोसिटी। तो पहले हम क्या बात कर लेते हैं,
देखिए अब यहाँ पे अगर s बराबर यू टी प्लस हाफ एट इस्तेमाल करें तो 160 इज इक्वल टू यू टी। अब एक बताइए 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड में जो मतलब यहाँ आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मैं 3 सेकंड ले लेता हूँ, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, तो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड हुई। तो 2 से लेकर 6 तक ये हमारा ये फर्स्ट 2 सेकंड्स हैं और ये नेक्स्ट 4 सेकंड से, हमको 7 सेकंड में चाहिए। तो 2 सेकंड इनिशियल हुआ इसके लिए, समझ रहे हैं। तो क्या होगा इसके लिए u का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड और s बराबर क्या u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s है कितना हमारा 160, इनिशियली 20, फाइनल किसके लिए हुआ फर्स्ट 2 सेकंड्स में, फाइनल 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन नेक्स्ट 4 सेकंड्स के लिए इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड हो गया ना। तो u टाइम कितना 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नहीं पता, 4 का स्क्वायर। तो 160 इज इक्वल टू 20 चौक 80, 4 चौक 16/2 कितना होगा 8a, 180, 80 इस पार आएगा तो 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8a। तो a का वैल्यू 8×80 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात तो क्लियर हो गई कि पूरे के पूरे प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, ये क्लियर हो गया। पहले भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो एक्सेलरेशन क्या रहा बताइए, कांस्टेंट रहा, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमको 7 सेकंड्स में चाहिए है ना, क्या बोला है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स। तो v बराबर क्या होगा u प्लस ए टी, जो क्वेश्चन में पूछा है। इनिशियली वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 10 और टाइम कितना 7 सेकंड में मांगा है, तो 10 कितना होगा 70 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या किया, पहले वाले 2 सेकंड्स के लिए हमने एक्सेलरेशन निकाला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नेक्स्ट 4 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन कितना बना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, शुरू में स्पीड 0 है, शुरू में वेलोसिटी 0 है और हर एक सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो 7 सेकंड में कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड, खत्म। तो आंसर कितना हुआ 70 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन अच्छे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ गया। तो पहले हमने क्या किया, दोनों में एक्सेलरेशन निकाला, पता चला एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा और v बराबर u प्लस ए टी से u 0 पुट किया, एक्सेलरेशन हमने 10 पुट किया, टाइम 7 पुट किया, 10 से 70। यह 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड अगर बढ़ रहा है तो 7 सेकंड में कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम सेकंड्स में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, क्या क्या दिया हुआ, 0 में 0, 2 में 2, 4 में 4, 6 में 4, उसके बाद 8 में 4, फिर 10 में 6। अब देख लीजिए वहाँ पे डेटा, 12 में 4, 14 में 2, उसके बाद 16 में 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका ग्राफ का इस्तेमाल करके एवरेज वेलोसिटी निकालना फर्स्ट 4 सेकंड्स के लिए, फर्स्ट 4 सेकंड्स क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी है ना, फॉर फर्स्ट 4 सेकंड्स। उसके बाद फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड्स, नेक्स्ट ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है, एंड फॉर लास्ट 6 सेकंड्स, लास्ट 6 सेकंड, मतलब पहले 4 सेकंड्स के लिए, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड्स के लिए, फिर लास्ट 6 सेकंड्स के लिए क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम डी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। टाइम कहाँ तक लेना है 16 तक, 0 2 4 6 8 10 12 14 16, ये कहाँ तक जाएगा 6 तक, 2 4 6। तो बढ़िया से बनाइएगा, मेरा तो इक्वी स्पेस नहीं हो पा रहा, ठीक से करना पड़ेगा। 0 में कितना 0, उसके बाद 2 में कितना 2, उसके 4 में कितना 4, 6 में कितना 6 में भी 4 है ना, 8 में भी 4, उसके बाद 10 में 6, उसके बाद 12 में 4, 14 में 2, 16 में 0, यही ना। तो क्या होगा इसका ग्राफ अगर बनाएंगे हम, तो ये पहले तो यूनिफॉर्मली ऐसे जा रहा है, मतलब पहले 4 सेकंड्स में 4 मीटर, फिर 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड्स तक ये चल ही नहीं रहा है, 4 का 4 ही रहा है, फिर 8 से 10, 4 से 6 हुआ, फिर 10 से 16 लगातार घट,
तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ग्राफ का इस्तेमाल करके एवरेज वेलोसिटी निकालना है फर्स्ट 4 सेकंड्स के लिए। तो फर्स्ट 4 सेकंड्स में देखिए कितना मीटर, 4 मीटर, तो 4, या आप जानते हैं ना एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4, क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 सेकंड्स तक, 4 मीटर, टाइम कितना लगा 4 सेकंड्स, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड क्या बोला है, सेम बोला है एवरेज वेलोसिटी निकालना है, कितना होगा बताइए नेक्स्ट 4 सेकंड्स के लिए। नेक्स्ट 4 सेकंड 4 से 8 ना, पहले 4 सेकंड्स का हो गया, नेक्स्ट 4 सेकंड्स क्या होगा 4 से 8, ये हो गया 0 to 4 सेकंड्स। ये क्या होगा 4 सेकंड्स to 8 सेकंड्स, 4 से 8 4 सेकंड्स हुआ ना। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं 0, टाइम 4 सेकंड्स लगा, तो आंसर हुआ 0 मीटर पर सेकंड या 0। नेक्स्ट नहीं, लास्ट 6 सेकंड्स, इसमें नहीं बात करी गई, 8 से 10 छोड़ दिए, 10 से 16, 2 2 4 2 6, लास्ट 6 सेकंड। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, मतलब अगर हम देखें इसको अच्छे से गौर से पहला वाला को, तो लिख सकते हैं ना इसको, बताइए बढ़िया से बता रहे हैं, ठीक है। पहला वाला क्या होगा, देखिए फाइनल पोजीशन कितना है 4, इनिशियल पोजीशन कितना है 0, यहाँ फाइनल टाइम कितना है 4, इनिशियल कितना है 0, तो कितना होगा 4/4 कितना आया 1 मीटर पर सेकंड। आप कह सकते हैं पोजीशन का चेंज बटे टाइम का चेंज। दूसरा क्या होगा एवरेज वेलोसिटी हमारा 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड्स, तो पोजीशन का चेंज, पोजीशन पहले भी 8 सेकंड्स में भी 4 है और 4 सेकंड में भी 4 है, तो 4 - 4 टाइम कितना 8 - 4, तो 0/4 कितना आया 0 मीटर पर सेकंड। तो आप कह सकते हैं पोजीशन का चेंज और जो टाइम का चेंज है उसका जो रेशियो क्या देता है एवरेज वेलोसिटी। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, सेम बात करनी है। थर्ड में क्या होगा, लास्ट 6 सेकंड्स मतलब 10 सेकंड से लेकर 16 सेकंड्स, 10 सेकंड्स टू 16 सेकंड्स क्या हो जाएगा बताइए। फाइनली कितना पोजीशन है 0 और इनिशियल कितना था 6, तो यहाँ हो जाएगा 0 - 6, यहाँ पोजीशन घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है ऐसा कह सकते हैं, इसलिए पोजीशन कहना अच्छा है, पोजीशन घट रहा है। और टाइम देखिए 16 सेकंड्स फाइनल है, इनिशियल 10 है, तो 16 - 10, तो -6/6, तो कितना आया -1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि पोजीशन घट रहा है, पहले पोजीशन बढ़ रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा था, पोजीशन घट रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है। ये सारी बातें स्ट्रेट लाइन पाथ में हो रही है, दैट इज 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड्स तक ये बॉडी अपना पोजीशन बढ़ा रहा है, 4 सेकंड से 8 सेकंड तक अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, 8 से 10 तक फिर अपना पोजीशन बढ़ा रहा है, और यहाँ वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा है, देखिए 1-2 सेकंड में 2 मीटर नहीं, यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड है। फिर 10 सेकंड से लेकर 16 सेकंड अपना पोजीशन घटा रहा है, और घटा दिया मतलब नेगेटिव वेलोसिटी होगी। पोजीशन बढ़ने से पॉजिटिव वेलोसिटी और पोजीशन घटने से नेगेटिव वेलोसिटी, पोजीशन के बढ़ने से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पोजीशंस के घटने से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। और ये सारी बातें स्ट्रेट लाइन में हो रही है। अगर बात समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ आस्क मी, राइट इन द कमेंट सेक्शन के क्या बात आपको प्रॉब्लम कर रही है। ओके चलिए बहुत बढ़िया हो गया 21, बहुत बढ़िया। 21 के बाद देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इतने वेलोसिटी में, शुरू में ये वेलोसिटी है। वैसे इतनी हाई फाई स्पीड में इसकी मास में भी प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो। इंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रहे जो भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है वो एक्सेलरेट हो जाता है। एक्वायर्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10⁻⁴, बोला भी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 पे पावर 4 मतलब 10,000 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हर एक सेकंड में बढ़ती है। इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल मोशन, उसी के डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ना है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर अ वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो बोला है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल का डबल हो जाए इसमें टाइम कितना लगेगा, तो इनिशियली कितना है, चलिए v बराबर क्या होता है u + at, तो v कितना है हमारा 2u, u कितना है u, एक्सेलरेशन कितना है 10 पे पावर 4, टाइम निकल जाएगा यहाँ से, ये u इस पर 2u - u हो जाएगा 10⁻⁴ × t। अब u है कितना हमारा, u है 5 गुना, ये समझे ना 2u, u इस पर आएगा 10 पे पावर 4 पर 10 पे पावर 4 गुना t,
ये कैंसिल हो गया, तो t कितना हो गया 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स में ये कितना हो जाएगा 5 गुना 10 पे पावर 4। और बात समझ भी आ रही है कि 10 पे पावर 4 मीटर पर सेकेंड है शुरू में, मतलब आई एम सॉरी शुरू में 0 है स्पीड इनिशियली, और ये एक एक सेकेंड में मतलब 10 पे पावर 4 मतलब क्या 10,000 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। तो दूसरे सेकंड में कितना हो जाएगा 20,000, तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा 30,000, चौथे सेकंड में 40,000, पाँचवें सेकंड में 50,000। समझ रहे हैं? आई एम सॉरी, पहले 50,000 था, डबल करना है तो कितना करना है 1 लाख। तो 50,000 से शुरू हुआ तो हर एक सेकंड में 10,000 बढ़ रहा है, तो एक सेकंड में कितना होगा 60,000, फिर 70,000, फिर 80,000, फिर 90,000, फिर 1 लाख। आई एम सॉरी, मैं इनिशियली वेलोसिटी 0 नहीं थी, इनिशियली वैल्यू इतनी थी 50,000 मीटर पर सेकंड, और हर एक सेकंड में कितनी बढ़ रही है 10,000 मीटर पर सेकंड। तो पहले कितना होगा 50,000 से 60,000, फिर 60,000 से 70,000 मीटर पर सेकंड, फिर 80,000 मीटर पर सेकंड, फिर 90,000 मीटर पर सेकंड, फिर 1 लाख मीटर पर सेकंड। तब तक तो थ्योरी रिलेटिविटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन तब भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, यहाँ पे हम मास को बदलेंगे अभी नहीं, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग जैसे करते हैं वैसे ही करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड में क्या बोला है, हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड मूव कवर इन दिस टाइम। तो क्या होगा s मांगा है, तो s बराबर क्या होगा बोलिए ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों है सेम, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम पॉजिटिव माने और स्ट्रेट लाइन पाते हैं, पलटी नहीं मार रहा है, ठीक है। ut क्या है हमारा, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 5 गुना 10 पे पावर 4, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड्स, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 10 पे पावर 4, टाइम कितना लग रहा है 5, 5 का स्क्वायर। मिला लेते हैं वैसे, है ना। तो पहला आया 5 सेकंड, सही है। तो कितना हो जाएगा बताइए 5 गुना 10 पे पावर 4, 5 5 जब 25 गुना 10 पे पावर 4, प्लस 5 5 जब 25 गुना 10 पे पावर 4 गुना हाफ। दोनों में कॉमन क्या आ गया 25 गुना 10 पे पावर 4, यहाँ 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1.5, या 25 थी अब 75/2 गुना 10 पे पावर 4, तो 37.5 10 पे पावर 4 मीटर इतना होगा। या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 3.75, एक 10 इधर गया, मतलब ये 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5 मीटर, या 375 लिखेंगे तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा 3 मीटर, मतलब ये 1000 मीटर है, कि हो जाएगा 375 किलोमीटर। ये सब आपको आना चाहिए। मैंने यहाँ पॉइंट इधर लेके आया, मतलब 10 से गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको छोटा किया तो बड़ा करना पड़ेगा, या इसको आगे लेके 375 इंटू 1000 मीटर है, 1000 मीटर क्या होता है 1 किलोमीटर, तो 375 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन आपका आंसर तो बिल्कुल ऐसा लिखा हो 37.5 × 10⁴। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है 22 नंबर हो गया। 23, ऑब्टेन रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द इंटरवल बिटवीन 4th and 5th सेकेंड्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये 0 सेकेंड्स है, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th है ना। तो 4th और 5th के बीच ये हमारा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये मांगा है, इसको s मान लेते हैं, s ये बीच के लिए s क्या मान लेते हैं समथिंग जो भी है, ये s मान लें या कुछ भी है ना, या s 5th ही है ये एक्चुअली, या अभी मत लिखिए है ना, s ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्टेन रिलेशन फॉर डिस्टेंस, या इसको s को नहीं मान, कुछ भी मान लेते हैं ना, x मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना। ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल क्यों है ये, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है और पलटी नहीं मार रहा है, तो उसी को डिस्टेंस मानेंगे, उसी को डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने हमारा फॉर्मूला आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। अब क्या बोला है भाई, ये निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा ये वाला। अब बताइए x निकालने के लिए हमको ये 5 सेकंड्स का डिस्टेंस चाहिए, और साथ में क्या चाहिए 4 सेकंड्स का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये 5 सेकंड्स का, इसको मान लिए कि s इन 5 सेकंड्स, s ब्रैकेट में 5 लिख दी, और ये 4 सेकंड्स का है, ठीक है। तो s ब्रैकेट में क्या लिख दिया 4, तो 5 सेकंड्स में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या होगा S4 कितना होगा, ये हो जाएगा कितना हमारा ut, u तो हमारा u है, टाइम कितना 5 प्लस हाफ
एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5u प्लस 25a/2 5u प्लस 25। उसी तरह S4 कितना आएगा हमारा, उसी तरह से u इंटू जैसे यहाँ ut प्लस हाफ है तो u इंटू क्या होगा 4, या S4 सेकेंड्स के लिए है तो क्या होगा u इंटू 4 ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4u प्लस 16u/2। कैंसिल भी कर सकते हैं आप। हमको क्या चाहिए x चाहिए, x क्या होगा S5 माइनस S4। S5 है कितना हमारा 5u प्लस 25a/2 और S4 कितना है हमारा 4u प्लस 16a/2। 4u 4 आई एम सॉरी देखिए ये 5u माइनस 4u कितना आ जाएगा u प्लस 25, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और दो नीचे 25 में 100 लगेगा कितना होगा 9a/2। तो ये जो हमारा 4th और 5th सेकेंड्स के बीच जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड आया दोनों सेम है अभी u प्लस 9a/2। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है वैसे कितना आया u प्लस 9a/2, बिल्कुल सही है u प्लस यही चाहिए था। समझ गए। आपको मैं इसको बता दूं ये तो आपका आंसर आ गया। एक्चुअल में ये 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में जो है ना इसको बोलते हैं 5th सेकंड। क्या बोलते हैं S5। ये क्या हुआ S5 माइनस S4। ये कितना आया हमारा u प्लस 9a/2। 9a/2 लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5 माइनस 1। समझ गए। तो ये एक्चुअल में आना चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड। तो अगर इसमें nth लिखें जैसे यहाँ पे 5th सेकंड का मतलब क्या हुआ 4 सेकंड से 5 सेकंड, तो nth सेकंड क्या होगा 5 सेकंड। 4 सेकंड से 5 सेकंड को 5th सेकंड कहते हैं। उसी तरह से nth का मतलब है n-1 सेकंड टू n सेकंड। यहाँ जैसे n से पहले n-1 है, यहाँ पे क्या 5 से पहले 4 है, 4 से 5 सेकंड तो 5th सेकंड हुआ। जैसे 0 से 1 फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 थर्ड सेकंड, 3 से 4 4th सेकंड, 4 से 5 5th सेकंड। उसी तरह से n-1 से nth सेकंड, तो ये होगा u प्लस a/2 2n-1। ये फॉर्मूला भी प्रूफ किया जा सकता है लेकिन हमें यही पूछा था तो मैंने ये निकाल दिया। तब भी आपको मैं एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए। उतार लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। मिटा दूँ। आवाज़ आपको अगर क्लियर नज़र नहीं आ रही है तो इसकी वजह ये है कि बारिश शुरू हो गई और हो सकता है उससे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो। आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, लेकिन मैं ज़ोर से बोल के इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 2 stones आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स साइमल्टेनियसली विद दियर इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 स्टोन्स है, ये फर्स्ट स्टोन मान लेते हैं और ये हमारा सेकंड स्टोन है। फर्स्ट स्टोन को u1 वेलोसिटी से फेंका गया, सेकंड स्टोन को u2 वेलोसिटी से फेंका गया। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द हाइट्स रीच्ड बाय देयर हाइट मतलब यहाँ मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, इसको v1 मान लेते हैं। और ये जो हाइट है ये हम h1 मान लेते हैं। यहाँ पे भी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। ये हाइट कितनी अचीव किया h2। क्या फार्मूला होता है हमारा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो v यहाँ पे कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v1² माइनस u1² बराबर 2a। ए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता ही है नीचे की तरफ लगता है g, और ऊपर को हम क्या मान लेते हैं पॉजिटिव। तो v1² v1 मतलब 0, u1 ही है, एक्सेलरेशन हमारा g है किधर नीचे की तरफ, तो 2 इंटू निगेटिव g और s कितना है हमारा h1। तो ये हो गया नेगेटिव u1² बराबर 2g h1। यहाँ तो माइनस माइनस नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो h1 क्या होगा, ये नेगेटिव बाहर है, u1² बाई 2g। उसी तरीके से सेम तरीके से सेम है ना, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे v2² माइनस u2² बराबर 2as। तो क्या हो जाएगा यहाँ v2 कितना है हमारा 0, वही u2² 2 एक्सेलरेशन नेगेटिव g और s कितना होगा h2। तो ये नेगेटिव u2² नेगेटिव 2g h2। तो यहाँ से h2 निकल के आएगा कितना u2² बाई 2g। दोनों के लिए g सेम है ना, आराम से निकल जाएगा। तो हमको क्या चाहिए h1 बाई h2। तो क्या हो जाएगा u1² बाई 2g बटे u2² बाई 2g।
वैसे h बराबर यू स्क्वायर बाई जी, आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g कैंसिल, कितना आ गया u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर, मतलब हाइट्स का जो रेशियो है वो क्या आया, u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर। ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि जब ऐसे फेंकते हैं ऊपर हम, तो ये जो इनिशियली ये हाइट h मान लेते हैं अचीव किया, फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना आया हमारा 2s, तो v तो 0 है, u तो u है, बराबर 2g, s तो h है, g यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे नेगेटिव आ जाएगा, तो h क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिया था, h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, तो h1 बाई जब h2 करेंगे तो u1 स्क्वायर बाई 2g होगा और नीचे u2 स्क्वायर बाई 2g, 2 खत्म, वही सेम आ जाएगा। तो आप एक में भी करके दोनों में अप्लाई कर सकते हैं या दोनों अलग अलग करके कर सकते हैं, लेकिन आंसर आया हमारा u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।